नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से रावण का हो गया वध। वो मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं। प्रभु श्री राम जी अपने अनुज को कहते हैं कि जाओ इस अंत समय में थोड़ा ज्ञान ले आओ। महाज्ञानी से थोड़ा ज्ञान ले लो, क्योंकि उनसे बड़ा ज्ञानी इस संसार में नहीं था और अब वो मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं कुछ ही क्षणों में। अच्छा, अंतिम क्षणों में भी रावण का अहंकार टूटने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं नहीं मर सकता, मैं तो अजय हूं, मैं तो अमर हूं, एक तीर से मेरा अंत किस प्रकार से हो सकता है। तो अब बहुत इमोशनल मोमेंट चल रहा है, क्योंकि रावण जिस स्थिति में दिखाए जा रहे हैं, कुछ ही क्षण बाकी हैं उनके, और देखते हैं किस प्रकार का ज्ञान लक्ष्मण जी से प्राप्त करते हैं। विभीषण जी भी बहुत दुखी हैं रावण की इस स्थिति को देख करके। शास्त्र रावण कब आएंगे देखना होगा। फिलहाल देखते हैं लक्ष्मण जी को क्या ज्ञान प्राप्त हो। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 255 पार्ट 2। कर लंकेश से कुछ ज्ञान प्राप्त कर। किंतु भैया, एक शत्रु जिसने सदैव धर्म और पाप के मार्ग का अनुसरण किया, इसे ज्ञान की क्या अपेक्षा हो सकती है? लक्ष्मण, कोई व्यक्ति मात्र शत्रु हो जाने से अज्ञानी नहीं हो जाता। और रही बात पाप और अधर्म की, तो उसका दंड हम उसे दे चुके हैं। महाज्ञानी, महातपस्वी, अग्निहोत्री, वेदांतवेता और यज्ञ कर्मों में सर्वश्रेष्ठ शूरवीर और कर्मठ योद्धा रावण से ज्ञान प्राप्त कर तुम स्वयं को पहले से अधिक उदात अनुभव करोगे। जाओ लक्ष्मण। जी भाई। लंकेश, मैं आपसे आपके जीवन का सार जानने आया हूं। सुमित्रा कुमार, युद्ध भूमि में मृत्यु शैया पर पड़े हुए इस योद्धा के पास आज ज्ञान, बुद्धि और पराक्रम नहीं, बल्कि पश्चाताप के अश्रु हैं। किंतु फिर भी तुम मुझसे मेरे जीवन का सार जानना चाहते हो, तो सुनो। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कारण से जन्म लेता है। मेरे जीवन का उद्देश्य जो आज मुझे स्पष्ट होता है, वो संसार को ये बताना है कि देखो, कैसे अहंकार ही सभी पापों और अधर्म कर्मों के मूल में है।
अहंकार ही प्राणी का सबसे बड़ा शत्रु है। अपने जीवन में व्यक्ति को ज्ञान, प्रेम, शक्ति, भक्ति, धन, वैभव, त्याग और वैराग्य, किसी का भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अहंकार ही प्राणी का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस प्राणी ने अपने अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसके हृदय में संसार को विजित करने की कामना शेष नहीं रह जाती है। ना ही उसके पास हारने के लिए कुछ रह जाता है। ऐसा नहीं कि मुझे ये सब पहले ज्ञात नहीं था, पर यही तो मेरे जीवन की विडंबना है कि सब जानते हुए भी मैं जीवन भर शक्ति, ज्ञान, बल और वैभव के अहंकार में डूबा रहा। आज यही अभिमान मेरे जीवन के साथ साथ मेरे कुल के भी सर्वनाश का कारण बन गया है। इस ग्लानि, इस अपराध बोध के साथ मैं मृत्यु को प्राप्त अवश्य हो रहा हूं, किंतु कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। कभी नहीं। ये सत्य है। रावण का जीवन तभी सफल और मुक्त होगा जब उसे अपने सत्य का ज्ञान हो जाएगा। दो विकल्प है। पहला, तुम भूलोक में 7 बार जन्म लोगे मेरे भक्त के रूप में, और दूसरा कि तुम 3 बार जन्म लोगे किंतु मेरे शत्रु के रूप में। आपके शत्रु के रूप में 3 जन्मों का अर्थ होगा कि प्रत्येक जन्मों में हमें आपके दर्शन अवश्य होंगे। इस प्रकार प्रत्येक बार हमें आपके हाथों मृत्यु प्राप्त होगी और शीघ्र ही आपके पास लौट आने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। मैं तुम दोनों की भक्ति से भलीभांति परिचित हूं, इसीलिए तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं भी कितना मूर्ख था। मुझे ज्ञात हो गया था कि मैं श्री हरि विष्णु से युद्ध कर रहा हूं।
किंतु फिर भी अपने अहंकार के कारण मैं उसका सत्य नहीं देख सका। और आपने अपने भक्त के उद्धार के लिए इतने दुख और कष्टों को सहन किया। ये संपूर्ण नरलीला, ये संपूर्ण युद्ध, ये सब कुछ मात्र और मात्र मेरी मुक्ति के लिए। आप धन्य हैं प्रभु, आपसे बड़ा भक्त, वत्सल, कृपालु, दयालु, करुणा निधान इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। आज मृत्यु के समय आपको अपने नेत्रों के सामने पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। पुनः आपके लोक लौटने की यात्रा में एक जन्म और कम हुआ। क्या ही अंत की गाथा है। किसी भी चीज का अभिमान मत करना लक्ष्मण, न धन का, न वैभव का, न ज्ञान का, न वैराग्य का, न ही दान का। क्योंकि किसी भी चीज का यदि अभिमान कर लिया तो वो आपके पास रह करके आपको आपके अंत तक ले जाएगी। अहंकार, अभिमान एक ही श्रेणी में आते हैं। सबसे बढ़िया चीज ये दिखाई कि क्या ही डायलॉग्स लिखे गए हैं, क्या ही स्क्रिप्ट राइटिंग है कि यहाँ जो सीन, ये सीक्वेंस दिखाया है कि रावण ने पहले अपनी व्यथा सुनाई और ये बताया कि कहाँ कहाँ मेरी गलतियां थी, और उस गलती का एहसास उनको तब हुआ जब मृत्यु के मुंह में चले गए और अहंकार टूटा, तब उनको ईश्वर के दर्शन हुए। इस दुनिया के, इस वक्त के सबसे ताकतवर राजाओं में सबसे ऊपर रावण है। ज्ञान में सबसे ऊपर रावण, पराक्रम में सबसे ऊपर रावण आज धराशायी सामने पड़ा हुआ है। अच्छी चीज मुझे ये देखने को मिली कि जब उन्होंने ये बोला कि मैं मर तो रहा हूं और मर जाऊंगा, लेकिन मैं मुक्ति नहीं पा पाऊंगा क्योंकि मैंने अपने कुल का विनाश स्वयं कर लिया। भगवान उसके बाद महादेव को लगा, बात तो सही है, बात तो सही है। मेरा इतना बड़ा भक्त, इतना बड़ा ज्ञानी, ये तो पता है कि ये अब मुक्त नहीं हो पाएगा, तो इसको जीवन से मुक्त करने के लिए, ताकि इसको मुक्ति प्राप्त हो पाए, इनको ज्ञान दे देते हैं कि हाँ ये क्यों रची गई है, ये हो क्यों रहा है, ये हो क्यों रहा है। रावण ने भी क्या ठीक कहा, हाँ, क्यों सब पता होने के बाद भी ये श्री विष्णु है, मेरी मति भ्रमित रही। क्यों? क्योंकि मुझे मृत्यु को जो प्राप्त होना था, और भगवान प्रभु श्री राम जो इतने कष्ट से रावण का केवल अंत करने के उनके जो दूरी का समय है वो कम हो सके। उन्होंने जो वरदान दिया है 3 बार मृत्यु करने का, उतने कष्ट उन्होंने केवल इसीलिए सहे कि ये मेरे जल्दी जल्दी ये मुक्त हो पाए और जल्दी मेरे समीप। चलिए देखते हैं अगला प्रकरण सहस्त्र रावण का किस प्रकार से दिखाया जाए। करते हैं इस एपिसोड का, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे।